हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा जावास्क्रिप्ट के टाइप कन्वर्जन के बारे में। किस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट का एक डेटा टाइप दूसरी डेटा टाइप में चेंज कर सकते हो। हमने बूलियन, नंबर एंड स्ट्रिंग वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके भी देखा, और साथ ही हमने यहाँ पे ना अलर्ट एंड कन्फर्म बॉक्स के बारे में पढ़ा था। अलर्ट बॉक्स क्या करता है? हमें एक मैसेज शो करता है। एंड कन्फर्म बॉक्स क्या करता है? आपको एक मैसेज शो करेगा और साथ ही आपको दो ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। ऑप्शन कौन से? येस और नो। दैट मीन्स ओके और कैंसिल, कि आपको आगे जाना है, प्रोसीड करना है या नहीं करना है। इसी के साथ आज हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट बॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्रॉम्प्ट बॉक्स। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स देखना है तो वो ब्राउजर पे दिखेगा हमें, हम यहाँ कंसोल में नहीं देख सकते उसे। तो एक काम करते हैं, अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करते हैं HTML फाइल से। मैंने ये फाइल बनाई हुई है js06.js। सिक्स्थ ट्यूटोरियल है हमारा जावास्क्रिप्ट का, इसलिए फाइल का नाम हमने js06 रखा है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, प्रॉम्प्ट बॉक्स अप्लाई करते हैं। सिंपल आपको प्रॉम्प्ट लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना, और इस प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर अपना मैसेज दे सकते हो आप। तो मैं एक मैसेज दे देती हूँ। मैंने बोला आप अपना नेम एंटर कर दो, एंटर योर नेम। ठीक है, अब इस प्रॉम्प्ट बॉक्स से होगा क्या? तो चलिए वो तो हम आउटपुट में देखेंगे क्या होगा, लेकिन इससे मुझे एक वैल्यू मिलेगी और उस वैल्यू को मैं अपने वेरिएबल में रखना चाहूँगी। और वेरिएबल कैसे बनाते हैं? लेट की हेल्प से। तो मैंने बोला लेट नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट बॉक्स। ओके, अब ये प्रॉम्प्ट बॉक्स मुझे ब्राउजर पे दिखेगा तो लिंक करना पड़ेगा फाइल में। हमारे पास एक HTML फाइल है जिसको हमने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था, उसी को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो जो मैंने पहले लिंक की हुई है फाइल, उसे मैं रिमूव कर देती हूँ, उसे मैंने कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं, स्क्रिप्ट लगाना है, स्क्रिप्ट SRC, ध्यान रखना SRC लगाना है, और SRC के अंदर अपनी फाइल का नेम देना है। तो फाइल का नेम हमारा क्या है? JS06। तो फटाफट से अपनी फाइल का नेम देते हैं। दैट्स इट, फाइल हमारी हो गई लिंक। फाइल लिंक हो गई। अब क्या करना है? इसको यहाँ पे लाइव करना है। लाइव करने के लिए ओपन विद लाइव सर्वर। ओके, थोड़ा सा वेट कर लेते जब तक ये लाइव होता है। ओके, हमारी फाइल यहाँ लाइव हो चुकी है और साथ में मुझे एक बॉक्स मिला है। अब देखो यहाँ मुझे एक बॉक्स मिला है, उस बॉक्स के अंदर एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने लिखा था ना प्रॉम्प्ट में कि एंटर योर नेम, ताकि यूज़र को पता तो चले कि उस बॉक्स में डालना क्या है। उसी के साथ मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स मिला। उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कर्सर ब्लिंक हो रहा है। दैट मीन्स मैं इसमें टाइप कर सकती हूँ। ओके, मैं टाइप कर देती हूँ। मैंने टाइप किया मोनिका। ओके, तो यहाँ पे इसने मेरा नेम गेट कर लिया और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया इसने। ओके किया मैंने। दैट्स इट। मैंने अपनी तरफ से वैल्यू डाली थी, अब वो वैल्यू गई कहाँ? उसका कोई यूज़ ही नहीं किया हमने। तो चलिए उसका यूज़ भी कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट ने हमसे वैल्यू तो ले ली लेकिन उसका यूज़ नहीं किया, तो यूज़ भी करते हैं। यहाँ पे आए अपने कोड के अंदर, जो हमारी फाइल है JS06, हमने एक लाइन का कोड लिखा था कि आप ना यूज़र से आप उसका नेम ले लो। उसने नेम ले भी लिया और उसे नेम में जाके स्टोर कर दिया। तो मैं चाहूँगी कि जैसे मैं उसने मेरा नेम लिया, उस नेम को वो अलर्ट करा दे। लास्ट टाइम सीखा था ना अलर्ट, तो अलर्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसी के साथ मैं यहाँ पे लिखूँगी नेम, क्योंकि नेम वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है। सो उसके साथ अब यहाँ पे आए और इसे करते हैं सेव। यहाँ पे आते हैं, फाइल को करते हैं दोबारा से रन। ओके, ये ऑलरेडी रन हो चुकी है, रिफ्रेश हो गया, तो नेम दे देते हैं। मैंने यहाँ पे नेम दिया मोनिका। ओके किया। ओके, रिफ्रेश नहीं हुआ था क्योंकि अलर्ट बॉक्स नहीं आया मेरे पास। चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ अगेन नेम दिया, एंटर हिट किया। अब देखो मेरे पास मेरा नेम आ गया। जो नेम मैंने उसे दिया था वही नेम उसने मुझे अलर्ट बॉक्स में प्रिंट करके रिटर्न किया है। तो इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट बॉक्स से वैल्यूज़ गेट कर सकते हो। अब ये जो वैल्यू थी, ये तो एक स्ट्रिंग वैल्यू थी। स्ट्रिंग वैल्यू मैंने यूज़र से ली और यहाँ पे एंटर कराई, सॉरी शो कराई, एंटर नहीं, एंटर तो हमने की थी खुद ही। ओके, दोबारा से मैं रिफ्रेश करती हूँ अपने फाइल को, एंड यहाँ पे इस बार मैं स्ट्रिंग वैल्यू के साथ साथ कुछ नंबर्स भी डालना चाहूँगी। चलिए स्ट्रिंग तो डाल ली थी, अब नंबर डाल लेते हैं। तो मैंने इसको 45 नंबर दिया, उसने एक्सेप्ट भी किया है, मुझे कोई एरर नहीं मिला अभी तक। ओके किया, 45 शो कर दिया उसने और मैंने ओके कर दिया फिर से। इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है ना, वो किसी भी टाइप की वैल्यू गेट कर सकता है ना? कितनी अच्छी बात। दैट मीन्स आप इसमें कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। नंबर डालो, अल्फा न्यूमेरिक डालो या फिर स्ट्रिंग वैल्यू डालो। ठीक है, अब इससे एक काम करके देखें, एडिशन करें। एडिशन हमने पहले भी किया हुआ है, एक बार और करके देख लेते हैं। लेकिन इस बार क्या नया है कि हम वैल्यू खुद प्रोवाइड करेंगे रन टाइम पे। ओके, चलिए ले लेते हैं। दो वैल्यूज़ गेट करनी है। मैंने उसको बोला कि आप मुझे दो वैल्यूज़ दे दो प्रॉम्प्ट से।
और एंटर नंबर 1, दैट्स इट। एंड सेकेंड वैल्यू मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, मैंने इसे कॉपी किया। उसके बाद अब देखो एरर मिल रहा है, क्यों? नंबर 1 में दोबारा से बना रही हूँ, इसीलिए लेट के बारे में पढ़ा था ना हमने कि हम दोबारा से अपने वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। चलिए आते हैं, ओके नंबर 2। अब मैंने 2 नंबर तो गेट कर लिया यूज़र से, अब मेरा काम क्या होगा, इन दोनों का सम प्रिंट कराना, क्योंकि एडिशन करना है ना। तो चलिए एक वेरिएबल और ले लेते हैं। मैंने वेरिएबल लिया ऐड, एंड देन यहाँ बोला num1 प्लस num2, दैट्स इट, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब मुझे क्या करना है, इसका जो आउटपुट आएगा वो मुझे शो कराना है। कहाँ शो कराना है, मैं चाहती हूँ अलर्ट में हो, तो मैंने अलर्ट लिखा। अब देखो अलर्ट में ना सिर्फ आप अपना वेरिएबल नहीं पास कर सकते, आप मैसेज भी पास कर सकते हो। किस तरीके से, चलिए देख लेते हैं। मैसेज मैं यहाँ कोट्स में पास करूँगी, सिंगल और डबल, आप कोई भी कोट्स यूज़ कर सकते हो। तो चलिए दे देते हैं अपना मैसेज। मैंने बोला एडिशन ऑफ 2 नंबर इज, दैट्स इट। अब कुछ भी लिखना है, इक्वल लगाना है, कॉलन लगाना है, लगाओ। मुझे यहाँ पे इक्वल लगाना है, इसके बाद भी, और यहाँ पे आपको प्लस ऑपरेटर लगाना है ताकि आप अपने मैसेज और अपने वेरिएबल को कॉनकैट कर पाओ, एक साथ रख पाओ। तो मैंने प्लस ऑपरेटर लगाया है पहले इसके लिए कि मैं अपने वेरिएबल और मैसेज को कॉनकैट कर पाऊँ, लेकिन अब इस बार मैं प्लस ऑपरेटर लगाने वाली हूँ ताकि मेरे दोनों नंबर ऐड हो जाए। अब देखो जो एक्सप्रेशन होगा ना वो होगा मेरे ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि वहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे दिया num1 प्लस num2, ठीक है, num1 प्लस num2 मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब चल के देख लेते हैं आउटपुट में, और मैं एक काम करूँगी, जो मेरे जो पहली 2 लाइन हैं जो भी हमने यूज़ की हैं उनको कमेंट कर लेते हैं। उनका अभी कोई यूज़ नहीं है, तो मैंने उसे कमेंट किया, सेव किया, यहाँ पे आए, और एक बार मैं रिफ़्रेश कर लूँ। ओके, मैंने इसे रिफ़्रेश किया। अब देखो मुझे यहाँ मैसेज मिला है एंटर नंबर 1। पहले क्या आ रहा था, एंटर योर नेम। नेम तो नहीं एंटर करना, हमें नंबर एंटर करना था। चलिए कर लेते हैं। मैंने बोला 4, ठीक है, ओके किया। अगेन दोबारा से वो बोल रहा है कि आप नंबर डाल दो, ठीक है, मैंने नंबर डाल दिया दोबारा से 5, मैंने ओके किया अगेन, और इसने मुझे एडिशन दिखाया 4 और 5 का 45। अरे ये क्या हो गया, ये तो नहीं होता एडिशन। देखिए इसने एडिशन किया तो सही, लेकिन जो 2 वैल्यूज़ मैंने प्रोवाइड की थी इसे, इसने उसे नंबर की तरह ट्रीट किया ही नहीं। क्यों नहीं किया, क्योंकि जो प्रॉम्प्ट बॉक्स में वैल्यू लेने के लिए यूज़ कर रही हूँ, वो प्रॉम्प्ट बॉक्स मुझसे जो वैल्यू ले रहा है उसे वो एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है। स्ट्रिंग में और कभी एडिशन होता नहीं है, कॉन्केटिनेशन होता है, इसलिए उसने 4 + 5 को 45 बना दिया, जबकि 9 आना था आउटपुट। तो अब यहाँ जो हमने पढ़ा था ना टाइप कन्वर्जन, वो यूज़ होने वाला है। अब यहाँ पे आपकी नॉलेज काम आएगी कि आपको अपने डेटा का टाइप चेंज करना है। अब पहले आपका डेटा अब स्ट्रिंग में आ रहा है, अब मुझे किस में चाहिए, नंबर में, ताकि मैं उस पर एडिशन कर पाऊँ, ना कि कॉन्केटिनेशन। तो चलिए कर लेते हैं। पहले मैं आपको इसका टाइप दिखा देती हूँ ताकि कोई यहाँ पे डाउट ना रह जाए। तो चलिए मैं टाइप भी दिखा देती हूँ। उसके बाद कंसोल में आते हैं, console.log टाइप ऑफ, किसका टाइप चेक करना है मुझे, नंबर num2 का। तो सिंपली लिखो num1, मैं इसे ब्रेसेस में लेना चाहूँगी ताकि मैं दूसरा भी यूज़ कर लूँ। और इसी के साथ मुझे क्या करना है, सेकंड टाइप, सॉरी सेकंड वेरिएबल का टाइप num2। मैंने इन दोनों को कॉन्कैट करने के लिए यूज़ किया है प्लस ऑपरेटर का, ताकि ये दोनों ही साथ में लिखे हुए हैं। सेव किया, यहाँ पे आए, ओके अगेन ये रिफ़्रेश हो चुका है अपने आप। मैंने नंबर डाला 6 एंड देन 7, ओके किया, मुझे कॉन्केटिनेशन होके वैल्यू मिल चुकी है, ओके किया, सब कुछ सही चल रहा है। अब मैं इंस्पेक्ट कर लेती हूँ, राइट क्लिक करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना। यहाँ पे आओ इंस्पेक्ट सेक्शन में, और यहाँ पे आपको ना क्या मिलेगा, कंसोल मिलेगा। कंसोल में आपको यहाँ वैल्यू मिल जाएगी। ओके मुझे यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू तो मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक ही वैल्यू क्यों मिली, मैं एक बार रिफ़्रेश कर लूँ। चलिए रिफ़्रेश किया, वैल्यू डाली फटाफट से और ओके किया, ठीक है। इस बार मुझे 2 स्ट्रिंग मिल चुकी है, वो पहले रिफ़्रेश नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है हमें। अब यहाँ पे देखो मुझे 2 बार स्ट्रिंग मिला है, क्योंकि इससे मुझे पता चल गया कि मेरे दोनों ही नंबर num1 एंड num2 वो किस टाइप के हैं, स्ट्रिंग टाइप के, अभी वो नंबर नहीं है। चलिए इनको नंबर बना लेते हैं। नंबर बनाने के क्या करना है, हमने नंबर मेथड पढ़ा था कि अगर किसी भी वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करना है तो नंबर यूज़ करना है। तो चलिए कर लेते हैं।
तो मैं चाहूँगी कि जो भी वैल्यू मेरे पास आई है उसे नंबर में कन्वर्ट करूँ। तो मैं चाहती हूँ कि प्रॉम्प्ट से जो वैल्यू आ रही है वो जाए नंबर मेथड के पास। तो मैंने प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर ही प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर नहीं, नंबर मेथड के अंदर ही प्रॉम्प्ट बॉक्स को दे दिया। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा नंबर मेथड था जिसमें मैं वैल्यू पास करती थी और वैल्यू आ रही है मेरे पास प्रॉम्प्ट से। ये जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है उसी को मैंने पास कर दिया नंबर के अंदर, ताकि डायरेक्टली जो वैल्यू आए वो नंबर में जाए एंड देन नंबर में कन्वर्ट हो जाए। चलिए यहाँ पे भी आते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी दिया नंबर और क्लोज। ठीक है, ब्रेसेस क्लोज कर दिया, सिंपल। सेमीकोलन भी लगा देते हैं। आप भी किया करो। ओके, चलो अब आगे आते हैं। मैंने यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड की और वो वैल्यू हो जाएगी मेरे नंबर में कन्वर्ट। तो चलिए आगे चलते हैं, चेक कर लेते हैं कि इस बार मुझे कॉन्कैटिनेशन मिलता है या एडिशन मिलता है। तो चलिए आते हैं आउटपुट में। ओके, रिफ्रेश हो चुका है। वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, ओके कर देते हैं, 7 ओके किया। अगेन वही चीज़, चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो नंबर में तो कन्वर्ट हो चुका है, इसका मतलब उसने पूरा रीड नहीं किया मेरे कोड को, रिफ्रेश नहीं हुआ था इस वजह से। ओके, इस बार मैंने अगेन रिफ्रेश किया। अब वो मुझसे दोबारा से वैल्यूज पूछ रहा है 6 एंड देन मैंने अगेन 6 डाल दिया, 12 आ जाए ताकि। ओके किया और इस बार मुझे आउटपुट मिल चुका है। जो आउटपुट हमें चाहिए था वही आउटपुट मुझे यहाँ पे मिला है। तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यूज़ को कन्वर्ट करोगे। ओके, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया नंबर में और अपना एडिशन किया प्रॉम्प्ट बॉक्स की हेल्प से। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा प्रॉम्प्ट बॉक्स कैसे यूज़ करना है, कन्वर्जन कैसे होनी है। टाइप तो हमें पता ही था कैसे चेक करते हैं, टाइप भी चेक कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑपरेटर। तो चलिए ऑपरेटर के बारे में समझते हैं। ऑपरेटर क्या है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ऑपरेटर, अब ये ऑपरेटर क्या है पहले हम ये समझेंगे। चलिए एक छोटी सी डेफिनेशन इसे पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। In JavaScript, an operator is a special symbol used to perform operation on operands. Okay. देखो ऑपरेटर के लिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो ऑपरेटर है ना वो स्पेशल सिंबल्स हैं। सिंबल अब कैसे होते हैं यार, चलिए देख लेते हैं वो भी। और उनका यूज़ कहाँ किया जाता है? ऑपरेशन परफॉर्म करने में, ऑपरेंड पे। अब ये ऑपरेंड क्या है ये भी नहीं पता हमें। तो अभी देखिए जो हमने एडिशन किया, चलते हैं अपने कोड की तरफ। ये जो एडिशन किया ना आप लोगों ने, यहाँ आपने ऑपरेटर यूज़ किया। ऑपरेटर क्या है हमारा? प्लस। ये जो प्लस सिंबल है दैट इज़ योर ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर की वजह से, सिंबल की वजह से आप क्या कर पाए? एडिशन कर पाए दो नंबर पे। आपके दो नंबर सपोज मैंने वहाँ पर 6 लिए थे, तो 6 + 6 होके मुझे 12 मिल गया। किसकी वजह से? इस प्लस ऑपरेटर की वजह से। तो प्लस आपका ऑपरेटर है और जिन वैल्यूज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो आपके ऑपरेंड्स कहलाते हैं। दैट मीन्स num1 और num2 आपके क्या हैं? ऑपरेंड्स हैं। और ऑपरेशन क्या हो रहा है इन पे? एडिशन हो रहा है। प्लस इज योर ऑपरेटर, ऑपरेशन आपका एडिशन है और ऑपरेंड्स आपके num1 और num2 है। तो ऑपरेटर तो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं, हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई मैथ्स में सीखा ही हुआ है, तो वही आपके ऑपरेटर्स हैं। ऐसे नहीं है सिर्फ यही ऑपरेटर है, हमारे पास काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। 1 बाय 1 उनके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ऑपरेटर क्या है। इतना हमें समझ आ गया कि ऑपरेटर क्या है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट में। कौन कौन से ऑपरेटर है? ओके, सबसे पहले मेरे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर, देन कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट, स्ट्रिंग एंड टर्नरी। ओके, ये सारे ऑपरेटर्स हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक देखेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर सबसे आसान ऑपरेटर है और बहुत इजीली हमें समझ आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि हमने यूज़ किए हुए हैं पहले भी। तो चलिए आगे चलते हैं, आते हैं अपनी कोड की तरफ। कोड में इनको देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं और किस तरीके से परफॉर्म होते हैं। तो मैं आ गई अपने कोड में। अब यहाँ पे मैं एक लिस्ट बताती हूँ आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। सबसे पहले कमेंट करना है। कमेंट कैसे करते हैं? मुझे मल्टीलाइन कमेंट चाहिए, तो स्टार और स्लैश। आई होप आपको याद होगा किस तरीके से कमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर की। तो हमारे पास सबसे पहला है प्लस। प्लस तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एडिशन करते हैं ना इससे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? माइनस। माइनस के लिए डैश सिंबल आप यूज़ करोगे और इस यहाँ पे हम इससे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करोगे, स्टार।
जो आपको आपके कीबोर्ड में मिल जाएगा। अब आगे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सबसे पहले कि ये मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट स्लैश, जो डिवीजन के लिए यूज़ होता है। डिवीजन करके हमें क्या मिलता है, बोलो? डिवीजन करके हमें मिलता है क्वोशिएंट। सबको याद होगा ये तो ये जो क्वोशिएंट हमें मिलता है, ये स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। चलिए, आई होप आप ये स्पेलिंग ठीक होगी। आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस, अब ये नया क्या है, ये तो पढ़ा ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। परसेंटेज आपने पढ़ा है, ये जो सिंबल है ना परसेंटेज का, इसे हम मॉड्यूलस बोलते हैं। इसका काम परसेंटेज निकालने का नहीं है, इसका काम है रिमाइंडर निकालने का। तो ये क्या करेगा, रिमाइंडर निकालेगा। अब रिमाइंडर कैसे निकलता है, डिवाइड करके। दैट मीन्स ये भी डिवीजन करेगा। अब डिवीजन करके ये क्या देने वाला है आपको, रिमाइंडर देने वाला है। स्लैश से आपको क्वेश्चन मिल रहा था कि आप यहाँ पे अपने वैल्यूज को डिवाइड करो तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप मॉड्यूलस का यूज करके अपने वैल्यूज को डिवाइड करते हो तो आपको आउटपुट में क्या मिलने वाला है, रिमाइंडर मिलने वाला है। ओके, सपोज मेरे पास दो वैल्यूज हैं, मेरे पास 3 है और साथ में 2 है। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा 3/2। दैट मीन्स नॉर्मल डिवीजन होने वाला है। नॉर्मल डिवीजन होगा तो मुझे क्वेश्चन क्या मिलेगा, 1.5। लेकिन अगर मैं मॉड्यूलस से डिवीजन करती हूँ, मैंने यहाँ पे किया 3/2, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट में क्वेश्चन की जगह रिमाइंडर मिलेगा। और अब हमारा रिमाइंडर क्या होगा कि यहाँ पे देखो, अगर मैं 3 को डिवाइड करती हूँ 2 से तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है, 1। तो ये आपका हो गया रिमाइंडर। सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल था सब कुछ। ओके, इसको हम ना परफॉर्म भी करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट ऑपरेटर पे आते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है हमारे पास, ये डबल स्टार। डबल स्टार में क्या होता है, सिंगल से तो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशिएशन, क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पावर रेज करते हैं। क्या काम आता है ये, पावर रेज करने का। अब कैसे पावर, जैसे हम लिखते थे ना a² या b², हमें इक्वेशंस बनानी होती थी तो हम पावर रेज करते थे, तो उसी तरीके से आपको ना इसकी हेल्प से पावर रेज करने को मिलेगा यहाँ पे। क्योंकि नॉर्मली हमारे पास यहाँ कोई ऑपरेटर नहीं है, तो ये ऑपरेटर बनाया गया है जावास्क्रिप्ट में ताकि हम पावर रेज कर पाए। ओके, तो सपोज आपको लिखना है a⁻²। तो आप इसे कैसे लिखोगे, आप लिखोगे a, देन अपना सिंबल जो हमने यहाँ पे पढ़ा एक्सपोनेंट, एंड देन उसके बाद 2। सिंपल, तो a लिखा, देन उसके बाद एस्ट्रिक सिंबल और 2। ध्यान रखना डबल स्टार लगाने हैं आपको, डबल एस्ट्रिक लगाने हैं, क्योंकि सिंगल रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को और डबल रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशिएशन को, जिसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। ओके, तो अगर पावर रेज करनी है किसी भी वैल्यू की तो आप इस तरीके से लिखोगे। और ऐसा नहीं है कि 2 रेज करना है तो 2 स्टार लगाए, नहीं, हमेशा 2 ही स्टार लगेंगे, चाहे आपको पावर कितनी ही रेज करनी हो। मुझे यहाँ 6 लिखना हो तब भी मैं 2 ही लगाऊंगी, या 7 लिखना हो, 10 लिखना हो तब भी आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 ही स्टार लगाओगे। तो चलिए अब इनको यूज़ भी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे प्लस का यूज़ तो कर ही लिया था, अब बाकियों का यूज़ भी करते हैं 1 बाय 1। तो मैं इस अलर्ट को यहाँ पे रिमूव करती हूँ। तो मैं अब अलर्ट में आउटपुट नहीं देना चाहती, मैं सारी चीज़ें अब कंसोल में करूँगी। तो यहाँ पे चलते हैं और इसको कर लेते हैं कमेंट। मैंने कंट्रोल और स्लैश से इसे कमेंट किया है, ये शॉर्टकट की है कमेंट करने की। आप किसी भी लाइन के आगे अपना कर्सर कहीं भी रखो, अपना कर्सर वहाँ पे जाके कंट्रोल स्लैश प्रेस कर दो, आपकी वो लाइन कमेंट हो जाएगी। ओके, जैसे ये लाइन मैंने कमेंट की थी। ओके, अगर मुझे इसको अनकमेंट करना है तो कैसे करोगे, सिंपल कर्सर रखा मैंने उसी लाइन पे, कंट्रोल स्लैश प्रेस किया और ये लाइन अनकमेंट भी हो गई। तो ये था आपका शॉर्टकट, इसको आप यूज़ करना। चलिए आगे आते हैं। तो अब मैं कंसोल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस सारी चीज़ें प्रिंट कराने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे console.log, क्योंकि अब हमें वहाँ पे ज़रूरत नहीं है ब्राउज़र पे जाने की, तो हम यहाँ पे ही सब चीज़ें प्रिंट कराएंगे कंसोल में। अब कंसोल तो मेरे पास ब्राउज़र में भी है और यहाँ पे भी है, तो हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, ब्राउज़र में जाके देखें या यहाँ पे देखें। तो अभी हम ब्राउज़र में जाके देखेंगे, क्योंकि वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, प्रॉम्प्ट से आ रही है। वैल्यू तो मैंने फिक्स नहीं की, वैल्यू आएंगे मेरे पास प्रॉम्प्ट से और उन्हीं के ऊपर ऑपरेशन भी परफॉर्म होगा। एडिशन हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो चलिए अब आते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं फटाफट से।
मैंने सब लिखा एंड उसके बाद प्लस सिंबल, ध्यान रखना ये प्लस सिंबल कॉन्केटिनेशन के लिए है, एडिशन के लिए नहीं। तो एडिशन मैंने लगाया और मैंने यहाँ पे बोला कि अब आप num1 और माइनस num2 कर दो। ओके अब देखो यहाँ पे हमने ऐड बनाया था, ऐड का तो यूज़ ही नहीं किया। मैंने अब ध्यान दिया कि हमने ऐड बनाया था, ऐड का यूज़ ही नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, इसको हटा ही देते हैं, इसका यूज़ नहीं है तो क्यों लाइन बना, तो क्यों कोड बढ़ाना अपना। तो चलिए मैंने इसे हटा दिया। अब आगे आते हैं, ये हो गया हमारा माइनस। उसके बाद एक लाइन और यहाँ पे कॉपी करते हैं। मैंने कैसे कैसे कॉपी किया तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको। मैंने कर्सर रखा अपनी लाइन पे, जो भी लाइन मुझे कॉपी करना है, लाइन में कहीं पे भी कर्सर रख सकते हो। ऑल्ट शिफ्ट एंड डाउन प्रेस करो, आपकी लाइन कॉपी होके नीचे आ जाएगी। तो लाइन कॉपी होके तो आ गई। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू num1, एस्टेरिक का सिंबल लगाओ ताकि मल्टीप्लाई हो जाए दोनों वैल्यूज़ में। ओके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, सिंपल डिवीजन, अगेन कॉपी करो, अभी अभी सीखा है शॉर्टकट, यूज़ करो। ओके उसके बाद डिवीजन, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेती हूँ डिवीजन का। डिवीजन के लिए स्लैश यूज़ होता है तो स्लैश लगा लेते हैं। चलिए अभी के लिए इन 3 ऑपरेटर को ही देखते हैं। तो तीनों के लिए मैंने यहाँ पे लाइन लिख दी है, सेव किया कोड। आउटपुट के लिए हम आए अपने यहाँ पे। ओके अभी के लिए मैं इसे कैंसिल करती हूँ, मैं कुछ भी वैल्यू नहीं डाल रही हूँ। इसे करते हैं रिफ्रेश, ताकि जितना भी कोड लिखा है सारा रीड करे ये। मैंने किया रिफ्रेश। अब मैं नंबर डाल देती हूँ, मैंने डाला 6, उसके बाद 7, ओके किया। ओके तो अब यहाँ पे देखो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन आया -1, मल्टीप्लिकेशन आया 42, देन डिवीजन आया 0.8। एक बार और मैं शो कर देती हूँ। मैंने रिफ्रेश किया अगेन, मैंने वैल्यू डाली 6 डिवाइड बाय 5 या 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके किया। अब देखो सब्ट्रैक्शन आया 1, मल्टीप्लिकेशन 30 एंड डिवीजन 1.2। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से एडिशन डिवीजन सब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब आगे आते हैं, जो कुछ नए ऑपरेटर हैं उनको ही परफॉर्म कर लेते हैं। तो नए ऑपरेटर हमारे मॉड्यूलस हैं और एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पे आए और यहाँ मैं लिखूंगी मॉड्यूलस। ये जो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है मैं इनको कर लेती हूँ कमेंट। तो यहाँ पे आए, इन तीनों लाइन को मैं कर लेती हूँ सिलेक्ट। तो देखिए कमेंट कैसे करना है तीन लाइन को एक साथ। मैंने इनको किया यहाँ पे सिलेक्ट, कंट्रोल/ तीनों कमेंट। ओके इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हो मल्टीपल लाइन्स को एक साथ। ओके और ये इससे तो क्या हुआ कि हर एक लाइन में डबल स्लैश ऐड हो गया। अगर ऐसा नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है मल्टी लाइन के लिए क्या यूज़ करना है, /*, उसको यूज़ करो। तो चलिए अब आगे आते हैं कंसोल लॉग में। कंसोल लॉग में क्या करना है, मुझे यहाँ पे अब यूज़ करना है मॉड्यूलस को। तो मैं डिवीजन हटा के मॉड्यूलस लिख देती हूँ, फटाफट से हटाओ और मॉड्यूलस लिखो। मॉड्यूलस से मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा और साथ ही एक्सपोनेंट का भी यूज़ करेंगे। तो एक्सपोनेंट तो पावर रेज करने काम आता है। इसका मतलब ये है कि अब मैं num1 की पावर रेज करने वाली हूँ num2। तो चलिए सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अगेन रिफ्रेश कर लेते हैं। मुझे तो रिफ्रेश करना था, ठीक है इसे कैंसिल करो, अगेन कैंसिल, ठीक है ओके। अब रिफ्रेश किया मैंने, तो मैं यहाँ डालती हूँ वैल्यू अपनी। मैंने बोला 5 and 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 3 और 5⁻3। ओके अब देखो मॉड्यूलस मुझे क्या मिला 2, क्योंकि 5 को डिवाइड किया 3 से, रिमाइंडर 2। उसके बाद 5⁻3, दैट मीन्स 5 × 5 × 5 और मुझे यहाँ आउटपुट मिल गया 125। तो इस तरीके से आप अपने ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि आपके ऑपरेटर क्या काम करते हैं। जो नए ऑपरेटर्स थे जिनसे आप फैमिलियर नहीं थे उनको भी हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट, इनको। तो चलिए अब आगे आते हैं, ये भी हमने यूज़ किए। ऑपरेटर हमने सीख लिया, ऑपरेटर समझ लिए कि क्या होते हैं। ये सबसे आसान ऑपरेटर थे हमारे। हमने यहाँ पे ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए काफ़ी सारे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, ये सारे के ऑपरेटर, और साथ में प्रॉम बॉक्स सीखा। ओके ये जो प्रॉम बॉक्स है ये हमेशा स्ट्रिंग में वैल्यू देता है। मैंने आपको पहले बताया था, मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ कि हमें ये हमेशा स्ट्रिंग में वैल्यू देगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये जो नंबर लगाया है दैट मीन्स नंबर से आप डेसिमल वैल्यू भी ले सकते हो या फिर कोई इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हो। तो डेसिमल का तो काम ही नहीं किया हमने, चलिए करके देखें। यहाँ पे आते हैं,
रिफ्रेश करते हैं, इस बार डेसिमल वैल्यू डालते हैं। तो मैंने डाली वैल्यू 4.5 डिवाइड बाय 2। ओके किया, अब देखो रिमाइंडर आ गया 0.5 और एक्सपोनेंट आ गया 20.25। दैट मीन्स मैं इंटीजर यूज़ करूँ या फिर डेसिमल नंबर, दोनों पे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा स्मूथली। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ऑपरेटर हमने स्टार्ट किए हैं, ऑपरेटर नेक्स्ट वीडियो में अपने कंटिन्यू करेंगे। जो नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे उनके बारे में समझेंगे, किस तरीके से यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। आई होप आपको ये सेशन क्लियर हो गया होगा। ऑपरेटर क्या है, कन्वर्जन कैसे किया हमने, प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या है, किस तरीके से यूज़ होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।